तेरा निक्का निक्का बुल्लिए च हसना, ओ तेरा निक्का निक्का बुल्लिए च हसना, ओ बिंद शर्माइए चिट्टे दंद दसना, ओ बिंद शर्माइए चिट्टे दंद दसना, ते मिगी बड़ा शैल लगदा है, ते मिगी बड़ा शैल लगदा। चल निम्मी आखदे डोगरी कुड़ी गी। अऊं चलिया बागे बहु तू मेरे कन्नै चल निम्मिये, अऊं चलिया बागे बहु तू मेरे कन्नै चल निम्मिये, ओ तुगी देगा कचालू खलाई, ओ तुगी देगा कचालू खलाई, तू मेरे कन्नै चल निम्मिये, अऊं चलिया बागे बहु तू मेरे कन्नै चल निम्मिये। पंजाबी कलाकार अगर बोल जाए एक बार भी कि हमारी कला में कोई कमी है, मैं काम करना बंद कर दूंगा लाइफ में। हर कलाकार तारीफ करके जाता है, फिर इनको पता नहीं कौन सी बीमारी है कि हमारे कलाकार को इतनी सपोर्ट क्यों नहीं करते। बहुत खुशी की बात है कि गैंगवार 84 जो है जम्मू के कलाकारों को लेके 40 से 50 जो है जम्मू के कलाकार उसमें हैं, और शक्ति कपूर साहब को कोरियोग्राफ करके बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शहबाज खान थे साथ में, उन्होंने भी एक्ट किया, मैंने एज ए एक्टर भी काम किया उसमें और एज ए कोरियोग्राफर भी, और अपनी मेरी स्टूडेंट लड़की चाहत उसमें जिन्होंने शक्ति कपूर के साथ एज ए मॉडल मतलब डांस परफॉर्मर थी साथ में, उनको कोरियोग्राफ करके और बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम लिया और बड़ी तारीफ की डांस की, और ये अच्छा लगता है जब बड़े स्टारों के साथ काम। बार टाइम न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, मैं आप सभी के साथ कामाक्षी डोगरा। जो पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है, इनको किसी परिचय की जो है ज़रूरत नहीं है। ये वो हैं जब जम्मू में लोग डोगरी बोलने से कतरा रहे थे, इन्होंने तब भी डोगरी को किस तरीके से ज़िंदा रखना है इन्होंने कोशिश की, और बहुत पुराने और सीनियर आर्टिस्ट जो है हमारे साथ मौजूद है। जैक्सन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बेहतरीन डोगरी कलाकार, और साथ ही साथ अगर डोगरी डांस की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन डोगरी डांस जो है ये करते हैं। पिछले दिनों विंटर कार्निवल में भी ये आपको देखने को मिले हुए, और उससे पहले भी गरबा नाइट्स हो या जम्मू कश्मीर के कोई भी टूरिज़्म द्वारा प्रोग्राम्स कराया जाए तो डोगरी में अगर इनकी बात की जाए तो डोगरी डांस के लिए ज़्यादा इन्हीं को प्रेफर किया जाता है। बातचीत करेंगे इंसान। जैक्सन जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। 24/7 न्यूज़ भारत टाइम का और आपका भी, कि मैं आज आपके सामने दो बातें रख सकूं। तो बात ऐसी है कि डोगरा कल्चर की अगर बात की जाए, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि डोगरी जबान जो है इतनी मीठी, इतनी सादी और इतना अट्रैक्ट करती है अगले को सुनने के लिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। खंड मिठे लोग डोगरे उन गल बिच में डोगरी करगा कहते हैं कि जम्मू दा हार ते शिंगार डोगरे, कर देन देसा कन्ने प्यार डोगरे, मिठा बोली सीना दिंदे थार डोगरे, कर देन देसा कन्ने प्यार डोगरे। जेकर अस गल डोगरी च करचै तो डोगरी दा खाना पाना, डोगरी दा नाच, डोगरी गाना, ये जड़ा जिंदा कि'यां रह सकदा है? वो जां ते लिखने दे राहें जां नच्चने दे राहें जां गाने दे राहें। हूँ गल इ'यां कि अस कम्म जेह्ड़ा ना 30 32 35 साल दा अस करा करने सारे जिन्ने भी जम्मू दे कलाकार, मैं भी करे करना, तो ਉਹਦੇ ਚ प्रोत्साहन ਜਿਹੜਾ है गौरमेंट का मिलता भी है तो नहीं भी है कि मते सारे कार्यक्रम अस अपनी पॉकेट मनी च पैसा खर्च करिए उसी तैयार करने प्रेजेंट करने, लेकिन जिस तरह का प्रेजेंटेशन होनी चाहिए है गौरमेंट की उन्नी हैल्प होनी चाहिए है, उन्नी कई बार नहीं लभदी, बड़ी निराशा होंदी है। निराशा इ'यां होंदी है कि अस कार्यक्रम करने, अज कार्यक्रम किया है, कोई भी फैसटिवल किया है, फिर वो साल 2 साल असें रुकना पौंदा पेमेंट आस्तै। सपोज करो तुसें विंटर कार्निवल की गल की है, पिछले बारी असें विंटर कार्निवल किया, बर्फ पे दी, बड़ा मज़ा है करने का, लेकिन अजे तक वह पैसा नहीं मिले आर्टिस्ट गी। जिन्ना भी 1 हफ्ते का जो ना विंटर कार्निवल होया, वो कमी है डिपार्टमेंट जेह्ड़े अगे इंपलॉइज न वो की नहीं इनिशिएटिव लैंदे, क्यों नहीं फाइलां पहले तैयार करते ताकि कलाकारें की टाइमर जी है वो पेमेंट मिली सकै। हुण भी असें विंटर कार्निवल किया, चाहे वो टेंडर होया हा, असें कलाकारें की जो है जिन्नी साढ़े को पेमेंट आई नहीं, असें पहले करी ओड़ी और बड़ी जल्दी विद इन डेज अस कलाकारें जी अगली पेमेंट करा करने। और अस हुण गल करगे कि अस कलाकारें आसें होना केह् चाहिदा, स्टेट गौरमेंट की केह् करना चाहिए। वो इ'यां होना चाहिए कि कलाकार जिसलै सीनियरिटी च आई जंदा है, जिसलै ओह् मता सारा कम्म करी दिंदा है अपनी कुसै भी लाइन दे विच, फिर उसी स्टेट गौरमेंट की सेंट्रल गौरमेंट की अगे उन्हें एक अप्रूवल भेजना चाहिए भाई इन्हें कलाकारें की जो सम्मानित किया जा। बाकायदा लखारी जो सम्मानित होंगे दिखते हैं या थिएटर आर्टिस्ट सम्मानित होंगे, लेकिन मिगी अज तक नहीं लभ्या एक कोरियोग्राफर या एक डांस परफॉर्मर की कुछ गौरमेंट ने सम्मानित किया हो। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ठेकेदार पर्सन भी हैं
वो अपने आप की बड़ा कल्चर प्रमोटर दा वो बड़ा खिताब देंदे ने, लेकिन मैं उन्हें उस काबिल नहीं समझदा कि उन्हें स्टेज पर चढ़िए बोलना नहीं आंदा ते परफॉर्म करना तो बड़ी दूर की गल है। लेकिन उन्हें की गवर्नमेंट की इन्हें चीज़ें की खाली कागज पत्र गवर्नमेंट दिखती है, लेकिन उन्हें की प्रैक्टिकल दिखना चाहिए क्या ये उस काबिल इंसान है, क्या ऐसी समानता वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट को लगा पैसे लिया गवर्नमेंट देगा परफॉर्म कराइए आख्या कि मैं बड़ा कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। कि अब्दुल कलाम उनके सामने परफॉर्म किया, मैं अपना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनके सामने परफॉर्म किया, और कोई भी स्टेट ऐसी जी है इंडिया नहीं होंगी जितने मैं नहीं गया, फॉरन तक गए, सब जगह अपने कल्चर की प्रमोट किया और नहीं कर। जैक्सन जी अगर आपकी बात की जाए, गैंग वॉर 84 बहुत बड़े पैमाने में जो है ये फिल्म जम्मू कश्मीर में बनी और उसमें भी आपने काम किया, कोरियोग्राफ भी किया, तो कितना ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि उसमें काम करना और बीच में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट से उनके साथ काम करना, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए बहुत खुशी की बात है कि गैंग वॉर 84 जो है जम्मू के कलाकारों को लेके 40 से 50 जो है जम्मू के कलाकार उसमें हैं, और शक्ति कपूर साहब को कोरियोग्राफ करके बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शहबाज खान थे साथ में, उन्होंने भी एक्ट किया, मैंने एज ए एक्टर भी काम किया उसमें और एज ए कोरियोग्राफर भी, और अपनी मेरी स्टूडेंट लड़की चाहत उसमें जिन्होंने शक्ति कपूर के साथ एज ए मॉडल मतलब डांस परफॉर्मर थी साथ में, उनको कोरियोग्राफ करके और बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम लिया और बड़ी तारीफ़ की डांस की, और ये अच्छा लगता है जब बड़े स्टारों के साथ काम करो। उसके बाद मैंने एक और मूवी की है वीरा। हाँ, वीरा में स्वर्ण सिंह जी जो पंजाब के बहुत बड़े एक्टर हैं, जो अपना योगराज जी जो युवराज सिंह के पिता हैं, उनके साथ काफ़ी उनकी मूवीज़ आई हुई हैं। उसके बीच में भी एज ए शेरा का रोल मैंने किया है। अभी विंटर कार्निवाल पत्नीटॉप में लखविंदर बड़ाली जी आए थे, वो भी हमारे शो में थे, और उसके बाद संग्राम हंजरा 2 दिन के फेस्ट में थे। इन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है कि फिर पता लगता है कि पंजाबी कल्चर क्यों रिच है। इसी के साथ बात करेंगे, अगर पंजाबी कलाकारों की बात की जाए तो देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट जो है उन्हीं के पंजाब से मिलती हैं, लेकिन डोगरा फिर भी पीछे रह रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए उसमें मैं 2 चीज़ों को दोषी देना चाहूँगा। एक तो अपने कलाकारों का भी दोष है और अपनी गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा। मैं बड़ी बार प्रोटेस्ट करता हूँ कि पंजाबी कलाकार यहाँ क्यों, लेकिन फिर अगर सोचें तो नहीं, अगर वो आते हैं उनका उतना लेवल है, अगर आते हैं और हमारे कलाकारों का गवर्नमेंट को लेवल बना के उनकी स्टेट में भेजना चाहिए। बिल्कुल। जैसे वो वहाँ से बुलाते हैं कि हम इंटरनेशनल परफॉर्मर हैं, भेजिए हमें वहाँ पे। सिर्फ कहाँ जो फोक फेस्टिवल होते हैं हमारे कलाकारों को वहाँ भेजा जाता है, नॉर्थ ईस्ट कल्चर सेंटर के थ्रू, J&K कल्चर अकेडमी के थ्रू। जब अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट हिमाचल का है या पंजाब का है, एक बड़ा फेस्टिवल करता है, यही विंटर कार्निवाल है, हर जगह हो रहे हैं, तो जम्मू के कलाकारों को वो लेवल दीजिए, 5 लाख पेमेंट दीजिए ना। अगर 5 लाख 7 लाख वो पंजाबी कलाकार लेता है तो डोगरा कलाकार क्यों लेता है? हमें बताइए। पंजाबी कलाकार अगर बोल जाए एक बार भी कि हमारी कला में कोई कमी है, मैं काम करना बंद कर दूंगा लाइफ में। हर कलाकार तारीफ करके जाता है, फिर इनको पता नहीं कौन सी बीमारी है कि हमारे कलाकार को इतनी सपोर्ट क्यों नहीं करते। अभी देखो 26 जनवरी आ रहा है, मुझे लगता है कि इस फंक्शन में ऐसे कलाकार सम्मानित होने चाहिए मोदी जी के हाथों, तब जाके अच्छा लगता है ना। बहुत सारे अचीव जिन्होंने किए तो होते हैं, लेकिन कल्चर के प्रति अभी तक जम्मू के जितने हमारे पुराने कोरियोग्राफर्स हुए हैं, परफॉर्मर हुए हैं, उनको कोई अवार्ड नहीं मिला। तो ये बड़ी दुखदाई बात है हमारे लिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद परफॉर्मर हूँ, कोरियोग्राफी करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ टिल डेट। मुझे परफॉर्म करने का पैसा नहीं मिलता है, मुझे कोरियोग्राफी करने का पैसा मिलता है और बुकिंग मिलती है एज ए ग्रुप लीडर, एज ए कोरियोग्राफर बुकिंग मिलती है। लेकिन जब मैं परफॉर्म करता हूँ, क्या दूरदर्शन में, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू, उसमें परफॉर्मेंस का पैसा मिलता है। मैंने अपने हज़ारों रुपये खर्च करके मैं अपने कॉस्ट्यूम बनाता हूँ। मैं अगर 10 परफॉर्मेंस करूँगा, 10 कॉस्ट्यूम चेंज करूँगा, लेकिन गवर्नमेंट पैसा नहीं देती आर्टिस्टों को, और आर्टिस्टों ने वहाँ कपड़े भी प्रेस नहीं किए होते। क्यों? उनकी मजबूरी है। क्यों? उनको हो सकता है उनको 2 साल पहले का पैसा नहीं मिला, वो बेचारा जाएगा यार चलो करियानिया जी है, पता नहीं पैसा मिलना कि नहीं मिलना, घूमने को ही मिलना। हाँ, ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ना बड़ियां तकलीफ दिंदियां ना। गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया, कलाकारें समानता दिया, पहले अगर वो सेंटर च नहीं दे सकती, कम से कम स्टेट अवार्ड जो ना वो सारे लेवल बनान भाई, इंदे कलाकारें आस्तै स्टेट अवार्ड है, और ये जो अच्छे हाई लेवल के कलाकार इंदे आस्तै सेंटर जेह्ड़े अस अप्रोच करने इंदी फाइलां जेह्ड़ियां अस मंगवाने और वो देइयै इनेंगी अग्गे रिकमेंड करने और गवर्नमेंट सेंटर च इन्हें कलाकारें गी अवार्ड दिया, ताकि एक कल्चर दियां जड़ां और मजबूत करी सकन। बहुत बहुत धन्यवाद जैक्सन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए जितने भी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अब जाएगा, और पेमेंट्स को लेकर खासकर
बाहर से सिंगर्स बुलाते हैं, उनकी पेमेंट करते हैं, लेकिन जो जम्मू के लोकल्स हैं उनकी पेमेंट नहीं करें, उनको कितने साल जो है उसका वेट करना पड़ता है। तो ये हमारी भी दरख्वास्त रहेगी कि जो भी बुलाता है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उनको इनकी पेमेंट्स जो है वो साथ ही साथ दे देनी चाहिए। बने रहे भारत टाइम न्यूज़ 24 के साथ, मैं कामाक्षी डोगरा, भारत टाइम न्यूज़ 24।